गई तो अंदर जहन में आ गया नहीं खेलना कूदना नहीं है, अब खेलने कूदने का काम बिल्कुल भी करने का नहीं है, अब एक ही काम करना है, सिर्फ पढ़ाई करना है। तो हमने पढ़ाई करने का काम चालू कर दिया, मजदूरी करने का भी काम जो है चालू कर दिया, और हमारा घर जो है वैसे ही बीत रहा था। दिक्कतें थी, उन दिक्कतों से बाहर निकलने का काम हम लोगों को चाहिए, क्योंकि हमको कुछ करना है। मैनेजमेंट करना सीखा बचपन में। 20 रुपए में इतना मोटा रजिस्टर आता था पहले, ठीक है, रफ वाला, 4 सब्जेक्ट बनाया उसमें कि इतना हिंदी का होगा तो इतना गणित का होगा, इसका ये होगा, ये बना के मैंने स्टडी किया कि आप कुछ करते हैं, क्योंकि किताबों के पैसे नहीं, मतलब पैसे नहीं थे, बैग लेने के पैसे नहीं थे, कपड़े के पैसे नहीं थे, बस एक बात थी कि अब पढ़ाना है बस, और पूरी जान डाल दिया एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, और हो गया मेरा वो 12th तक का एजुकेशन कंप्लीट। अब सबसे बड़ा टफ डिसीजन ये होता है कि आपको 12th के बाद में करना क्या है। सिंपल ही है, आर्ट वाला बीए की पढ़ाई करेगा, कॉमर्स वाला बीएससी बीकॉम जो भी है, ठीक है, वहां जाता है। कुछ लोग साइंस की तरफ में जाते हैं, कुछ लोग आईटी की तरफ में जाते हैं, कुछ लोग इंजीनियरिंग की तरफ में जाते हैं, सोचता है कुछ मेरे को करने का है। तब मेरे को एक बात पता चली कि अगर मैंने एमबीए कर लिया तो मेरी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। यार बहुत दिक्कतें थी, बहुत परेशानियां थी, कुछ करना है, बस एक बात थी कि हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन पास में पैसा नहीं था। 12th तक का एजुकेशन फ्री में हो गया, उसके बाद एजुकेशन करना है तो आपको ज्यादा पैसा लगेगा। ठीक है, पढ़ने का काम करना चालू कर दिया। आप बोला कि रिस्क लेना है लाइफ में, और 12th तक का एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद में AIST होता है, ऑल इंडिया सेशन टेस्ट, वो हमने दिया। हमने सोचा कि हम MBA करते हैं। MBA करने का डिसीजन लेने के बाद में मैं लोगों के पास में गया, तो लोगों ने बोला बहुत अच्छा है, स्टडी करो। मतलब मैंने देखा है, एक सलाह और एक सपोर्ट, दो चीजें होती है। आप देखना, वो आपको एडवाइस दे रहा है या तो फिर आपको सपोर्ट कर रहा है। दो लोग आपको हमेशा मिलेंगे, एक आपको सलाह देंगे, वो पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, आपके खिलाफ भी होगा या तो फिर आपके सपोर्ट में भी होगा, और एक होता है पैसे से सपोर्ट करना। तो लोगों ने इससे के बाद जब मैं गया तो मैंने बोला कि ठीक है मैं MBA की स्टडी करता हूँ, बोला ठीक है कर ले। जैसे तैसे मजदूरी किया, 6 दिन काम किया, 600 रुपये मिला, 500 रुपये का फॉर्म भर दिया। MBA के लिए 500 रुपये का हमें एग्ज़ाम का फॉर्म भरना था, भर दिया, एग्ज़ाम की डेट आती है, दिया। उसके बाद में हमको ये पता चलता है कि हमें 25,000 का जुगाड़ करना है MBA करने के लिए। I require 25,000 rupees for education, and that time 25,000 नहीं था मेरे पास में। उस समय में मम्मी जी के थोड़े से जेवर थे, जेवर को गिरवी रखा, कुछ यहाँ से कुछ वहाँ से, कुछ मेरे भैया लोगों ने जो है सपोर्ट किया, कुछ गांव के सरपंच से पैसा लिया, जहाँ तहाँ से कुछ लोगों, मतलब उस समय में मेरे को ये पता चल गया कि मेरे अपने कौन है, पराये कौन है। अपनों का पता मुसीबत के समय चलता है। एक बार सलाह मांगने जाओगे देंगे, एक बार बोलना पैसे के लिए तो मना कर देंगे। तब मेरे को पता चला कि अपने कौन है, पराये कौन है। कुछ लोगों ने किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। जिसने नहीं किया, धन्यवाद, थैंक यू आपका, कि आपकी वजह से मेरे को पता चल गया कि कौन मेरे सपोर्ट में खड़ा है। यस। और जिसने किया, किसी में हूं मैं उनका जिन्हें मेरा सपोर्ट किया। और हर किसी की जिंदगी बेहतर है, ठीक है, अपने को जिंदगी जैसे बिताना है आप बिताइए, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझको मेरी जिंदगी की लड़ाई खुद को लड़ना था। सबको लड़ने पड़े थे अपने अपने युद्ध, चाहे तो वो राजा राम या तो गौतम बुद्ध। यस। बात थी कि हाँ ठीक है, मैं मेरी जिंदगी की जो लड़ाई है ना लड़ूंगा। और जहां तहां से मैंने 25,000 का जुगाड़ किया और पहुंच गया दिल्ली, नोएडा कैंपस। और जब वहां पे जाते हैं तो वो ये बोलते हैं कि आपको बोले पैसा लगेगा, आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है, जब फीस स्ट्रक्चर हमारे सामने आया तो उसमें आते 71,600 रुपये। बोले इसमें से आपने 25,000 जमा किया है, बाकी पैसा आपको कॉलेज में जमा करना है। परेशान हो गया, मतलब पैसा तो बहुत ज़्यादा हमको मतलब जो है लगेंगे। जब ये बात मेरे पास में आई ना, तो मेरे पास में कोई रास्ता नहीं था। अब एक ही रास्ता था कि जाना है बैंक के पास है, बैंक से लोन लेना है। तो एजुकेशन लोन लेने का फैसला किया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से एजुकेशन लोन लिया, 6 लाख का लोन लिया, क्योंकि 71,600 जो थी वो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस थी, बाकी नेक्स्ट सेमेस्टर मतलब सेम से मुझे 55,600 रुपये जो है लगने वाले थे 5 साल की पढ़ाई का, तो करियर बेहतर बन जाएगा। गया
बाद में पार्ट टाइम जॉब भी किया, दुकानों में यहाँ वहाँ। जब हमारी स्टडी हो रही थी, ठीक है खर्चा मेंटेन हो नहीं पाएगा। घर में 500 रुपये एक महीने का मेरे को मिलता था, क्योंकि मम्मी जी की सैलरी ज़्यादा थी नहीं। गेहूं वगैरह जो अनाज आता था वो घर से लाद में लेकर के आता था, क्योंकि राशन से मिलता था हम लोगों को। ये 5-7 साल पहले की, 8 साल पहले की घटना है, 2012 की घटना है। 2012 मेरा 12th हुआ था, उस समय ये हालात थे मेरे कि खर्चे में पैसे नहीं होते थे। 500 रुपये बस मिलता था, 500 रुपये, वो भी कभी जल्दी कभी लेट। यहाँ वहाँ से कहीं से किसी से मांग करके पार्ट टाइम काम करके जैसे तैसे मैंने क्या किया, ठीक है स्टडी करेगा, एक रेस्ट लेने की आदत। क्यों? क्योंकि मेरे को एक बात पता थी कि अगर मैंने पढ़ाई कर लिया तो मेरा करियर बन जाएगा। इस उम्मीद से, इस उम्मीद से आप हर कोई व्यक्ति बैठा होगा, कोई बीए वाला होगा, कोई बीएससी वाला होगा, कोई बीकॉम वाला होगा। मैं आपको कुछ सिखाने नहीं आया, सिर्फ बताने आया हूं कि आज दुनिया में क्या बीत रहा है। पीपल डोंट नो, वो नहीं जानते कि वो क्या नहीं जानते। यस लोग ये नहीं जानते कि लोग क्या नहीं जानते। और वो बात मैं भी नहीं जानता था। जब मैं कॉलेज में गया तब मुझे पता चला कि देश के हालात कैसे हैं। मैंने आने वाले समय को बदलते हुए देखा कि कुछ करना है। जैसे ही जब मैं कॉलेज में गया ना, मैं हिंदी मीडियम से स्टडी किया है मैंने, फिर मुझे मजबूरी यहाँ पे इंग्लिश जो है सीखनी पड़ी, इंग्लिश मीडियम का पूरा। फिर जैसे तैसे मैंने स्टडी किया, दिक्कत थी, मैनेज किया, ठीक है करते हैं। पर ये एक बात थी कि पढ़ना है, आने वाला कल बेहतर होगा, इस उम्मीद से मैंने पढ़ने का फैसला किया। तब भी मेरी पढ़ाई चल रही थी। दैट टाइम आई वाज थर्ड सेमेस्टर। दैट टाइम मुझे मार्केट की सिचुएशन के बारे में पता चलना चालू हो गया कि देश के हालात कैसे बदल रही दुनिया हमारी। आज जो आप अपने मोबाइल को हाथ में पकड़ा हुआ ना, आप लोगों ने देखना उस पर एक बार, व्हाट्सएप आप चला रहे हैं उसमें, पहले नहीं था, उस समय आया है। पहले का जो दौर था ना, पहले आपने देखा होगा पोस्टमैन की बहुत भर्ती निकलती थी, उसके पहले जा कबूतर जा चिट्ठी दिया, वो था, ठीक है। लेकिन फिर हमें धीरे धीरे पता चलना चालू हो गया कि आलम देश के क्या हो चुके हैं। आज देखना डाक वाले होते हैं, पोस्टमैन की भर्ती ज्यादा नहीं आती हुई आप लोगों को। यस नहीं आती है, नहीं आती। समय बदलते जा रहा है। आजकल व्हाट्सएप का समय आ चुका है, टेक्नोलॉजी का समय आ चुका है। आया ना, डाकिया खत्म हो गए, डाकिया को डाकू ने मार डाला। यस तो दौर ऐसा हो गया, बदल गया। तो तरीका धीरे धीरे बदलना चालू हो गया। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से रंगीन टीवी का जमाना आ गया, ठीक है। उसके बाद से एलसीडी का जमाना आ गया, एलईडी का जमाना आ गया, कलर टीवी का जमाना आ गया, प्लाज्मा का जमाना आ गया। समय बदलते जा रहा है। स्मार्ट टीवी का जमाना आ गया, एंड्रॉइड टीवी का जमाना आ गया। बदला, हर वो सच बदला, समय बदलते जा रहा है। ये समय का जो चक्र है वो घूम रहा है, अब लोग नहीं जानते। लोग ये नहीं जानते कि लोग क्या नहीं जानते, राइट? नहीं जानते कि वो क्या नहीं जानते। क्यों? सवाल करने की कोशिश करने के बोले क्या हो रहा है देश में, तो लोग देखते आ रहे हैं, चलो ठीक है व्हाट्सएप का समय चल रहा है, फेसबुक का समय चल रहा है, वक्त बीतते जा रहा है, ठीक है। मोबाइल फोन चलाने में इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं, फेसबुक चलाने में इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं, इंस्टा में बिजी हो गए हैं, ट्विटर में बिजी हो गए हैं, यूट्यूब चलाने में बिजी हो गए हैं, नेटफ्लिक्स में मूवी देखने में बिजी हो गए हैं, अमेजन प्राइम में वीडियो देखने में बिजी हो गए हैं। बहुत सारी ऐप आ गई है मार्केट में, इतना बिजी हो गए हैं। और जब बोलते हैं कि चलो देश की, पता है देश में बेरोजगारी कितनी, बोले हाँ देश में बहुत बेरोजगारी है, क्या होगा बेरोजगारों का? अभी अपने आप को भी तो देख, तू भी तो बेरोजगार है। यस तो अपने आप को ही नहीं देखता तो बोलता है कि देश के लोग बेरोजगार हैं, देश का क्या होगा? तू भी तो देश का युवा है। यस तो बिजी हो गया है, पता नहीं कि कौन सा नशा करते हैं। यस ठीक है, तो नशा करता है मोबाइल फोन का, ठीक है, नशा करता है टीवी का, नशा करता है चैटिंग का, नशा करता है दोस्तों का, नशा करता है संगति का, नशा करता है दारू सिगरेट का। नशा तो नशा होता है ना, यस तो नशा हर बात से उनको उनके मन में आ रहा है, ठीक है। यस अब पता चला है कौन सा नशा कर रहे हैं, तो रात भर ठंड का समय चल रहा है, बिस्तर में घुस करके बाबू सोना मोना चल रहा है। यस ये नशा चल रहा है,
घर वाले बोल रहे हैं बेटा खाना बना लेते तो क्या है नशा चल रहा है, बोले मम्मी जी अभी तो पढ़ाई कर रही हूँ, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है ना, और कौन सी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है हमें भी पता है, ठीक है वो पढ़ाई चल रही है। पीछे बुरा लग रहा है सर। देखो लगने दो ना, दिल पे लगेगी तभी तो बात बनेगी। यस। ओके। गोली कड़वी होती है खानी पड़ती है, यस। नींद कड़वी होती है खानी पड़ती है, कारक होती है। यस। गोली कड़वी होती है, नींद कड़वी होती है, एक्सेप्ट करना पड़ता है, फायदे की होती है, और बात दो आपके दिल में चीरते हुए उतर जाए, एक्सेप्ट करना पड़ता है, बड़ी फायदे की होती है। यस। जहां जहां जाना चाहिए अंदर, जो चीरते हुए अंदर घुस जाए वो बात में मजा है। यस सर। आज जिंदगी में करियर से बड़ा कुछ नहीं है, यस। अपने माता पिता से बड़ा कुछ नहीं है। जितना करना है नशा कर लो, वर्जन 2 आएगा, 3 भी आएगा उसका। Yes. Yes. नहीं पता इस बात से, अगर इस बात से पता है कि आपके वर्जन का क्या है। कुछ समय बाद में वो होगा नहीं तो घर वाले पकड़ के शादी करा देंगे, बेटा जा 18 साल के बाद में लड़की की एज होती शादी करने की, ठीक है जा। और फिर वहाँ पे वर्जन लॉन्च होंगे, वर्जन पॉइंट एक और वर्जन दूसरा, 2-3 वर्जन लॉन्च हो जाएंगे। हम दो होने दो जो भी हो रहे Yes. तो ये जिंदगी में मुसीबत से बाहर निकलने का एक आसान काम है, एक करियर बनाना। करियर बनाना बहुत जरूरी है, और लोगों को एहसास ही नहीं है कि लोग बेरोजगार हैं। एक व्यक्ति अभी आता मैं बात को मैंने भूला नहीं है ना, हर बात का जवाब मिलेगा 15 मिनट और बस, ओके। यस। 15 मिनट के बाद में सेशन एंड जो है एंड हो जाएगा, ध्यान से मेरी बातों को समझ लेना। तैयार हो? कहते हैं जल ही जीवन है, और इसी परेशानी में एक व्यक्ति को प्यास लगती है, बहुत प्यास लगती है। यस। बहुत टैलेंटेड, पढ़ा लिखा और स्टडी किया उसने, ग्रेट साइंटिस्ट मान सकते हैं हम उसकी, इतनी स्टडी की है, बहुत पढ़ाई उसने किया, बहुत एजुकेशन उसने लिया, ठीक है। हर अपने आप को रख करके फील करना क्या हुआ होगा। रास्ता भटक गया, अंधेरे का समय था, गाड़ी खराब हो गई, और जिस रास्ते से उसको जाना था वो रास्ते में बीतते गया, मतलब आगे बढ़ते गया वो रास्ता फट गया। जैसे ही वो रास्ता फटा ना, तो धूप भी तेज हो गई, दूर दूर तक कोई साधन नहीं, वो घूमने गया हुआ था, और परेशानी में भटकते ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां बहुत गर्मी है, परेशानियां हैं, प्यास, उसका गला सूख रहा है, हालत बहुत उसकी खराब हो गई है, और वो सोच रहा है कि भगवान एक बार तो मेरे को कहीं पानी मिल जाए। वो पानी की तलाश में भटक रहा है, और ऐसी जगह पर जब पहुंच गया जहां पे लैंडमाइन बिछे हुए हैं, कम बिछे हुए हैं, जहां पर अगर आपने एक पैर भी अगर रख दिया और उठा तो क्या है, फट जाएगा। ऐसी जगह पर वो पहुंच गया, और उसको पता भी नहीं, वहां पे क्या है, बोर्ड पड़ता है, वहां पे क्लियर ये लिखा हुआ है कि अगर आपने वहां पे कदम रखा, ठीक है, पानी भी है सामने, उसको पानी का जो है जरिया दिखाई दिया, पानी था वहां पे थोड़ा सा, लेकिन आजू बाजू जब उसने देखा तो वहां पे बहुत सारी जगह पर गड्ढे थे, और वहां पे पत्थर फटे हुए थे, कई सारे जो माइंस हैं जो होते पीछे होते हैं ना बम, तो वो फटे हुए थे, अंडरग्राउंड बम वहां पे थे। उसने बोला कि नहीं यार, एक ही जगह पर आ गया, एक कदम बढ़ाने को क्या है, डर रहा था, बहुत डर रहा था कि कैसे मैं वहां पे मेरे कदमों को बढ़ाऊं, कैसे मैं आगे बढ़ाऊं। बोल पढ़ ले कि बोले यहाँ पे कदमों को संभाल के रखिए, बम फट जाएगा, आप भी फट जाओगे। यस। क्या करे, परेशान, प्यास लगी है, लेकिन पढ़ लिया ना उसने वहां पे, ओके। यस। पढ़ लिया, परेशान हो गया, बोले इतने समय से भटक रहा हूं, क्या यही वो मौका है? भगवान बोले मौका दिया भी तो कैसा मौका दिया, भगवान मौका दिया भी तो कैसा मुझे मौका दिया, जहां अगर मेरे एक भी कदम गए तो मैं निपट सकता हूं।
मेरे घर में मेरा परिवार, मेरे मम्मी पापा हैं। मम्मी मजदूरी करती है, पापा मजदूरी करता है, दिक्कतें जा रही है, घर में हालत बहुत खराब है। मुझे घर किसी भी हाल में पहुंचना है, मुझे कुछ करना है, मुझे मेरे करियर को बनाना है, मुझे आगे बढ़ना है। बहुत पढ़ाई कर लिया उसने, बहुत एजुकेशन ले लिया, अब बोला ठीक है मैं आगे बढ़ता हूँ। लेकिन जैसे उसने बोर्ड पढ़ लिया ना, मौका मिला, लेकिन मौका परेशानी लेकर के आता है। परेशानी लेकर के, जैसे अभी आया ना आप लोगों को मौका, किसी को प्यास लगी, किसी को बाहर जाना है, किसी को यहाँ वहाँ जाना है, किसी को रिप्लाई करना है, तो ये परेशानी है जो 12-13 मिनट और होने वाली है। लेकिन ध्यान से बातों को हुआ ऐसा कि परेशान हो गया, बोले क्या करूं मैं, क्या मिलेगा मेरे को। वो आलम कुछ ऐसा हो गया कि गजब की लगी थी प्यास, मगर पानी में है, पीते तो भी मर जाते हैं, नहीं पीते तो भी मर जाते हैं। यस। तो आलम वैसे हो गया, पानी भी था, उसके पास जाता तो मर जाता, रिस्क लेना नहीं चाहता था। इतने में देखा एक व्यक्ति दौड़ा भागा आया, पानी के पास में गया, पानी पिया और वापस आ गया। और जैसे वो वापस जाने लगा तो बोलता रुक गए, तो क्या हुआ, बात मेरे को बता, यहाँ पे स्टूपिड लिखा है, पागल लिखा है क्या, बेवकूफ लिखा है, जितनी गाड़ी सब यहाँ पे लिखा है क्या, देख बोले मेरे को पढ़ा लिखा तो देख नहीं रहा है, मर जाता। क्या लिखा है वहां पे, बम है। यस यस। ये देखिए फटा जी गड्ढे देखिए यहाँ पे, देखिए ये फटे हैं, देखिए इसके पार्ट्स देख फटे वाले हैं, देखिए यहाँ पे देखो, पढ़ते नहीं बना तो मर जाता। बोले साहब जी, बोले मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, यस यस, मैं अनपढ़ हूँ और मेरे को प्यास लगी थी, मैंने ध्यान दिया नहीं, ठीक है, और मैंने तो पानी पी लिया, मैं तो जा रहा हूँ। बोले एक बात बोलूंगा, जितनी पढ़ाई आपने कर लिया, बात कुछ ऐसी बोलता है, अगर आपने ये कहावत को जो है सुना होगा, बोले सारी पढ़ाई चूल्हे में जाए। यस। ठीक है, जहां जाना है जाए, पानी मिल गया बात। यस। ठीक है, दूसरे गुस्सा आ गया था, बोले अगर आपको पानी पीना है तो खड़े रहोगे तब तो मिलेगा नहीं, वहां जिस जमीन को गए वो जमीन थोड़ी गिरी थी। यस यस। पैरों के निशान बने उसके बन गए थे, जहां से गया और आया तो। बोले अगर आपको पानी पीना है तो इसके ऊपर चलना पड़ेगा, जहां मेरे कदम रखा हूं वहां अगर आपने कदम रख दिया तो आपको भी पानी मिल जाएगा। अब दिमाग में मत लगाओ, रिस्क लेने की जरूरत है क्या? नो सर। दिमाग मत लगाओ कि बोर्ड पे क्या लिखा है, क्या है क्या नहीं, फालतू की जगह पर दिमाग लगाने से कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर पानी पीना है अगर तो रखना पड़ेगा पैर जहां मैंने रखा है। यस सर, राइट, यस। ये बात को समझना पड़ेगा। तो उसी बात वो बात लोग समझ में आई। बैक में आके फर्स्ट सेमेस्टर में था, जब फर्स्ट सेमेस्टर में था तब मेरे कॉलेज में एक सब्जेक्ट था मल्टीमीडिया मार्केटिंग पढ़ना चालू किया। बहुत सारी कंपनी आई गई, मुझे बोले लोग आते हैं, अच्छी बातें करते हैं, चले जाते हैं। कंपनी आती, पैसा लूटती है, भाग जाती है। ठीक है, कंपनी आती है, जोड़ती है, गुड़ा करती है, हटाती है, भाग जाती है। यस सर। ठीक है, आपको जोड़ेगी, आपकी धन को हटाएगी, ठिकाने लगाएगी और भाग जाएगी। ठीक है, तो ये बात मुझे पता थी पहले, लेकिन फिर हमने स्टडी करना चालू किया। इस समय बदल रहा है, टेक्नोलॉजी का समय आ चुका है। मैंने देखा कि डॉक्टर, टीचर, बैंक, रेलवे क्या है, मेरे पैसे कमाने का साधन है। ऐसे मुझे ये पता चला कि आज बहुत बड़ा प्रोफेशन डायरेक्ट इंडस्ट्री भी है। उसके पहले मुझे कई लोगों ने बोला ये कंपनी कर ले, वो कंपनी कर ले, मैंने बिल्कुल भी देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया। जब मैंने कॉलेज में पढ़ना चालू किया तब मुझे पता चला कि नहीं, इसका तो सब्जेक्ट भी आ गया। तब मैंने बोला ठीक है मैं स्टडी पढ़ता हूँ, और मेरी पढ़ाई चल रही थी, मेरी पढ़ाई बीत रही थी। और अब परेशान हो गया, मुझे पता चला कि देश के हालात क्या होगा। देश में आज आप देखना ड्यूरिंग कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन, वेरी वेल कंडीशन मार्केट एंड सिनेरियो कि देश के हालात कैसे हैं। लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही, जॉब धीरे धीरे खत्म होती जा रही। पहले बम्पर भर्ती आती थी, आज बम्पर भर्ती आप लोगों को मिलेगी नहीं, सीधी भर्ती आज आपको मिलेगी नहीं। इतनी पोस्ट, इतने आज एमपी ऑनलाइन के पास जब जाते हैं ना, पहले व्यापम होता था,
तो व्यापम की बात जब आप देखते थे बाहर तो क्या होता था पता है, इतनी भर्तियाँ 10,000 20,000 50,000, आज भर्तियाँ नहीं। आज समय बदल गया। मोबाइल फोन का पहले 2G था, 3G 4G 5G सब आ गए हैं। समय बदलते जा रहा है और काम करने का तरीका भी बदलते जा रहा है। आज बैंकों में जॉब चाहते हैं आप, देखना देश में हमारे बैंक, जितने बैंक खुले हुए हैं आज नए बैंक खुलना बंद हो गए ज़्यादा। मैं देखता हूँ आप लोगों को, क्यों? उसका तरीका बदल रहा है, कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा टेक्नोलॉजी से। टेक्नोलॉजी आते जा रही है, राइट? बैंकों में की जगह पर क्यूब सेंटर आ गए हैं, भीम ऐप, यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, ये सब आ चुका है, आया है। बैंकों की जब इस तरीके से करेंगे आ रही है। रेलवे के हाल आप जानते हैं, किसानों के हाल आप जानते हैं, बिजनेसमैन के हाल आप जानते हैं कि लोगों को किस तरीके से जॉब नहीं मिल पा रही, कैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं, दिक्कतें आ रही है, राइट? ये दिक्कतें आ रही है। तो पूरा आला हम लोगों ने समझा कि देश में आखिर गरीबी कितनी बेरोजगारी है, और समझ में आया कि बहुत बड़ा इन्फ्लेशन रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, इलेक्ट्रिसिटी। तब समझ में आया कि नहीं, करियर बनाना बहुत डिफिकल्ट है। मैं 6 लाख रुपए लगा के पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा कि मार्केट में कई लोगों ने 6 लाख रुपए 10 लाख रुपए लगाया है, कुछ नहीं मिल पा रहा लोगों को। आज सब तरीका बदलते जा रहा। दुकानें जो बिजनेसमैन थे उनके हालत खराब हो गए हैं, सब लोग आपको धीरे धीरे लोग ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ जा रहे हैं। छोटी मोटी दुकानें बंद हो रही है, बड़े बड़े मॉल से शॉपिंग करने लोग जो है चालू कर रहे हैं। पास ही में जब सामने आपने देखा होगा विशाल मेगा मॉल, वहाँ जाके लोग जो है शॉपिंग करते हैं। यस सर। मैं किसी की पब्लिसिटी करने की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि धीरे धीरे लोग ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और बड़े बड़े मॉल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तरीका बदलते जा रहा है, जॉब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। ये बात मेरे को कॉलेज में समझ में आई, अब परेशान था। अब ये समझ में आया कि जो इतना सारा पैसा लगाए हैं पैरों के नीचे से जल्दी खसक गई। ये पता चला हकीकत क्या है। जब पता चला कि देश में नौकरी क्यों नहीं मिल पाती, जब पता चला कि हमारे जो सीनियर स्टडी करते हैं उन लोगों का करियर क्यों नहीं मिल पाता, पता चला करिए। इतना परेशान हो गया कि मैंने देखा यार कि 6 लाख रुपए का लोन भी मेरे ऊपर में, बहुत परेशान था। इतना परेशान है, कुछ मिल नहीं पा रहा है मेरे को, कैसे आगे बढ़ूंगा मैं, कैसे? हताश हो गया, निराश हो गया, परेशान हो गया, कुछ नहीं बचा था मेरे पास, मैं क्या करूं, कैसे मैं आगे बढ़ूं। बहुत परेशान हो गया, कुछ तो भगवान मेरे को मिले, कुछ मिल जाए जिससे मेरी जिंदगी बदल जाए। बहुत परेशान था, बहुत परेशान था कि 6 लाख मेरा डूबते हुए मेरे को दिखाई दे रहा है। अंधकार में जीवन में प्रकाश डालने के लिए शायद भगवान ने मेरी सुन लिया। अमावस्या की रात में दीपक जलाने के लिए, घने अंधेरे में सूरज की माफिक, अंधकार में दीपक की माफिक, मेरी अंधेरी जिंदगी में उजाले में लाने के लिए एक शख्स ने मुझे ट्यूसोड के बारे में बता दिया, और वो कोई नहीं, हमारे गेट सीनियर मिस्टर विजय कुमार हनुमान। एक बात परेशानी का हल मिला और मेरे गुरु ने लेकर के आ गए मिस्टर विजय कुमार हनुमान सर। उनकी बातों को समझ के स्टार्ट किया, लेकिन हाँ फिर पता है वही सवाल जवाब, क्योंकि हमने 6 लाख रुपए लगाया है। यस तो सर। पहला सवाल में जो है मेरा था, इकोनॉमिक कंडीशन डगमगा तो नहीं चाहिए, इतना पैसा मिलता है क्योंकि लाखों की बात करते हैं। क्लियर किया, धीरे धीरे सब समझ आ हुई, पैसे नहीं, कंपनी भाग जाएगी, 2 नहीं बने तो, इसने मना कर दिया, पापा मना कर रहे हैं, समय नहीं, सारे बहाने। ठीक है, मैंने बोला कि ये मेरे नहीं है, ऐसा लोगों के होते हैं। यस सर, होते मेरे हैं। मेरे नहीं, मुझे तो पता ही इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। तब समझ में आया कि ये जोड़ने वाला काम नहीं, ये जोड़ने वाला काम है, क्योंकि जोड़ोगे तो मर जाओगे। अरे 50 को जोड़ोगे 30 मिलेगा, 1 को जोड़ोगे कितना मिलेगा, मर जाओगे जोड़ने जाओगे तो। जोड़ने वाला काम, एजुकेशन लीजिए, क्या मिलता है डिफॉल्ट में, ये देखिए। डिफॉल्ट 9,500 में आपको एजुकेशन देती है, 9,500 रुपये में आपको एजुकेशन मिलता है। जो मैंने लाखों रुपए की पढ़ाई मैंने कॉलेज में लगाया है, 6 लाख रुपए में जो मैंने कॉलेज में डाला है PDCS के लिए, यहाँ पर प्रैक्टिकल जो है बताते हैं। आपने देखा कुछ यहाँ पर प्रिविलेज जो है लोग आए, ठीक है, दीपक है, पूजा है, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, सब लोग यहाँ पर आकर जो है आए थे, उन्होंने देखा, उन्होंने स्पीच दिया, धीरे धीरे बदलाव चालू होता है। तो मैंने देखा कि अगर मैं रिसर्च करता हूँ तो मेरा प्रेजेंटेशन इम्प्रूव हो जाएगा।
डिसऑर्डर करते हैं तो एजुकेशन हमारी इंप्रूव हो जाएगा। इंग्लिश जो सीखने के लिए बाहर जाना पड़ता है, लोग इंग्लिश से इंग्लिश जो है सीख लेंगे, कंप्यूटर नॉलेज मिलेगा। मतलब मैंने ये देखा कि मैं लाखों की पढ़ाई का जो मैं खर्च कर रहा हूँ वो मुझे डिसऑर्डर दे रही है, वो नॉलेज दे रही है और व्यवहारिक ज्ञान दे रही है। ओके तो और साथ में मैंने ये देखा कि डिसऑर्डर पैसे कमाने का मौका भी दे रही है, लेकिन हाँ ज्यादा दिमाग लगाने से पता परेशानी मिलती है। ठीक है, लोगों का दिमाग ना यहाँ वहाँ बीतता है, तो कैसे मिलता होगा। मैंने बोला कि भैया बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, 192.9 बिलियन डॉलर का कारोबार हो चुका है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। IDSA, WFDSA आज इसको आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं, उसका आंकड़े बोल रहे हैं कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री। हम दुनिया को कॉपी करते आ रहे हैं, मतलब फॉरेन कंट्री को देखते आ रहे हैं कि कैसे आगे बढ़ती है, तो वहाँ के लोग आगे बढ़ रहे हैं तो देखा गया कि सेल्स का बहुत बड़ा हाथ है, राइस का बहुत बड़ा हाथ है। मैंने बताया कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, मैंने बोला कि ठीक है मैं बोलूँगा तो मत करना, लेकिन हाँ आप किसी की बातों पर नहीं आते, लेकिन गवर्नमेंट बोलती है ठीक है, गवर्नमेंट सही बोलती होगी। मैंने बोला कि इंडियन गवर्नमेंट ने 9 सितंबर 2016 को अधिनियम पारित किया, दिशा निर्देश जारी किए, बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। लोगों को बताना चालू किया, कुछ लोगों ने विश्वास किया, कुछ लोगों ने विश्वास नहीं किया। जिनने हाँ बोला हम साथ में काम करना चालू करते गए, और जिन्होंने ना बोला हमको छोड़ना समझा जो है चालू कर दिया। लोगों का जो दिमाग है ना यहाँ वहाँ बीतता है, ज्यादा दिमाग लगाने से हमेशा फैसले कमजोर होते हैं और कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। एग्जाम्पल है मेरे पास, लोगों का दिमाग पता है कहाँ बीतता है। लोग दिमाग मतलब दिमाग चलाते हैं, बोले भैंस बोले काली दिखाई दे रही है, अच्छा अच्छा ठीक है काली भैंस, 4 पैर है, पूंछ भी है, अच्छा मतलब भैंस है, हाँ ऐसे सींग भी है, मतलब भैंस है, अच्छा भैंस। तो बोले ये भैंस बोले हरा चारा खाती है, ठीक है। बोले दूध कैसे आता है, बोले ये भैंस है, काली भैंस है, हरा चारा खा रही है, सफेद दूध दे रही है। बोले दूध अच्छा, हम ये बोल रहे हैं कि भैया दूध फायदे की चीज है, यस संपूर्ण आहार मतलब बढ़िया मिलेगा, आप लोगों को पीना चाहिए, ठीक है। दूध के बहुत फायदे, पनीर बन जाता है, ऐसा बन जाता है, वैसा बन जाता है, सब बताना चालू किया तो Yes. लोगों को दिमाग बोले सब बात तो सही, बस एक बात बता, काली भैंस हरा चारा, सफेद दूध कैसे, यस सफेद दूध, यस बहुत दिमाग मत लगा, कुछ सिस्टम तो होगा ना उसके पीछे, कुछ तो सिस्टम होगा ना। 9,500, ठीक है, और 50 एडमिशन के बेस पर 30,000, हाईएस्ट हफ्ते का 1.5 लाख, महीने का 6 लाख तक देती है डिस्काउंट। बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, 45 लाख लोग इस पे काम कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड, कंज्यूमर अफेयर में रजिस्टर हो चुकी है, ISO दिया हुआ, ट्रेडमार्क है, हॉलमार्क है, सब कुछ है, रजिस्टर्ड है, सब कुछ ओके है, एजुकेशन है, वेबसाइट है, सॉफ्टवेयर है, मैनेजमेंट है, टीम है, ट्रेनिंग है, सब कुछ है, फिर भी कैसे? तो लोगों का दिमाग पता है, फिर भी पता है, फिर भी में लगते हैं लोगों को मिल नहीं पाता, ठीक है। मगर बात ऐसी है कि मगर ऐसा हो गया तो, मगर वैसा हो गया तो, मगर ऐसा हो गया तो, मगर ये नहीं हुआ तो, वो नहीं हुआ। ऐसे कई लोगों ने सवाल किया, भाई साहब समझिए आप, मगर लाओगे ना, मगर मछली खा जाता है, यस मगर खा जाता है। तो लोगों जब दिमाग ज्यादा लोगों ने लगाने की कोशिश की, कुछ होता नहीं है, सब कुछ ओके है। फिर ये बताने के बाद में लोगों ने कुछ विश्वास किया ही नहीं। आज समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत, जब भी लोगों ने ज्यादा दिमाग चलाया है ना, उसको परेशानी मिली, ठीक है। मैं धर्म की बात नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी कुछ एग्जाम्पल उठाने की कोशिश करूंगा, ओके। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन और अर्जुन श्री कृष्ण भगवान के पास में जाते हैं, है राइट, सही है। जब महाभारत का युद्ध होने वाला है, सहायता मतलब मांगने के लिए कुछ मांगते हैं, जब जैसे ही वो जाते हैं, धार्मिक जोड़ने की कोशिश मत करना, सीखने की कोशिश करना। अगर आपने कहानी सुना हो, हम सीखेंगे आज, बस 10 मिनट होगा, सीखेंगे अपन। जब जैसे ही उनके पास में जाते हैं, श्री कृष्ण जी सो रहे थे,
तो अर्जुन जी जो होते हैं उनके सर के पास में जाकर के बैठ जाते हैं, और जो दुर्योधन होता है उसके पैरों के पास में वहां होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही श्री कृष्ण जी उठते हैं, उठने के बाद में जैसे ही वो नजर उनकी जाती है तो ये देखते हैं कि सामने दुर्योधन खड़ा हुआ है। कौन खड़ा हुआ है? कौन? अब बोलता मांगो, मतलब बोलते हैं कि मांगो, क्या मांगते हैं? तो अर्जुन जी बोलते हैं कि भगवान बोले पहले मैं आया हूँ, बोले पहले मैं इनको जो है दिखा, बोले ठीक है पहले इनको मांग दो, बोले ठीक है। तो बोले मेरे पास में देने को मतलब कुछ भी नहीं, मात्र मेरे पास में सेना है, बहुत सेना, एक से एक इसमें क्या होंगे योद्धा है, बड़े बड़े योद्धा जिनको पराजित नहीं, मतलब बहुत विशाल काय, मतलब बड़े बड़े हाथी घोड़े सब कुछ है, विशाल काय मेरे पास में जो है सेना है, एक वो मेरे पास में, ठीक है। और दूसरा बोले, दूसरा मैं खुद हूं बोले, ठीक है। दो बात है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ठीक है, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मेरे को चाहते हो क्या तो ये हाथी घोड़े से पूरी सेना चाहते हो, तो दुर्योधन ने अपना दिमाग चलाना चालू किया। अच्छा, ये तो लड़ाई करेंगे नहीं, शस्त्र उठाएंगे नहीं, अकेले का क्या करता है भाई, कैसे युद्ध जीता? बोले दिमाग चलाना चालू किया। कैसे दिमाग चलता है? कैसे? तो बोले ठीक है, सेना ले लेता है, ठीक है, और इतिहास गवाह है क्या हुआ। ओके, सब कुछ सेना होने के बाद में भी एक मार्ग से गुरु की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और आपको पता है वहीं से गीता के उपदेश निकले, तो वहीं से आप इस बात को समझते हैं कि जीत किसकी थी। दुर्योधन हार गया और श्री कृष्ण ने बिना लड़े युद्ध को जो है जिता दिया, राइट। ज्यादा दिमाग लगाने वाले का हाल किस तरीके से? ओके, जिसको मांगते तो क्या मिल रहा था? दिमाग बड़ी काम की चीज, सही है। सब कुछ होने के बावजूद वो किसी काम का नहीं। मोबाइल फोन बहुत काम की चीज है, लेकिन उसको ऑपरेट करना भी आना चाहिए। 5 मिनट के बिना मोबाइल फोन में जो है ओपन नहीं, अगर लगे होंगे तो नहीं, ये तो बात हो जाएगी। तो बात ऐसी है कि जब वहां पर लोगों ने ज्यादा दिमाग चलाया तो लोगों को जो है शर्मासी हुई, ठीक है। तो एक बात ये समझना चाहिए, ज्यादा दिमाग लगाने से कुछ मिलता नहीं, ठीक है। कभी कभी बातों को समझ के समझना पड़ता है कि हाँ, और ये व्यक्ति कर रहा है तो कुछ ना कुछ देख के इसने किया होगा, ठीक है। आज गवर्नमेंट बोर्ड की इंडस्ट्री को आगे बढ़ेगी, फिर भी लोग जो है सवाल करते हैं। और जहां जहां लोगों ने ज्यादा दिमाग चलाया था हिरण्यकश्यप ने। जैसे हिरण्यकश्यप ने दिमाग चलाया, ठीक है, तपस्या किया, भगवान प्रकट हुए, बोलते हैं मांग, क्या मांगता है? तो बोलता है हिरण्यकश्यप की, बोले भगवान मेरे को बोले अमर कर दो, बोले अमर होने का वरदान जो है दे दो, बोले कि मैं कभी भी ना मरूं। तो भगवान बोलते हैं, बोले ऐसा होने वाला नहीं, बोले इंसान का जन्म लिया है, बोले ठीक है, मानव जीवन जो लिया है बोले वो तो नष्ट होना ही है, बोले ठीक है, ये चीज मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं दे पाऊंगा, बोले। अब उसे दिमाग चलाना जो है चालू किया। अच्छा, भगवान बोले ठीक है, अब उसने क्या किया? बोल दिया है कि जो जिसने जन्म लिया है वो मरेगा, उसको मरना नहीं है, तो उसने दिमाग चलाना चालू किया। कैसे? बोले भगवान कुछ ऐसा करो, बोले कि मैं ना मैं दिन में मतलब मैं मारा जा सकूं, ना मैं रात में। आप दिमाग चला रहे हैं, क्या yes, बोलता है? ना दिन में मरूं ना रात में। यस सर। हो जाएगा, दिया। और दिमाग चलाता है, बोले और मांग, बोले ना जानवर मांस जो है मतलब जानवर मारे ना इंसान, ना पशु मार सके ना इंसान मार सके, यस ना जीव मार सके, ठीक है, ना पशु मार सके ना जानवर मार सके, ठीक हो गया, ठीक है। ना घर के अंदर जो है मुझे मारा जा सके ना घर के बाहर मारा जा सके, यस ठीक है, हो जाए, दिया। ना जमीन पे कोई मार सके ना आसमान पे कोई मार सके, यस तो हो गया। ना अस्त्र से मर सकूं ना शस्त्र से मर सकूं, ठीक है, हो गया। तो क्या मांग लिया? ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, तथास्तु, हो गया, ठीक है। ना घर के अंदर ना घर के बाहर, ना जानवर ना इंसान, ना धरती में ना आकाश में, ना अस्त्र ना शस्त्र, बोले ठीक है। और आप इस बात क्या किया? उसने दिमाग चलाना चालू कर दिया, ऐसा कर दो, फिर ऐसा, फिर ऐसा, है राइट?
अब आप जानते हैं कि हिरण्य कश्यप का वध कैसे होता है। ना 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 ठीक है, एम ऑडिबल? पीछे आवाज नहीं आ रही थी। जा रही है आवाज? यस सर। पीछे से हाथ उठाइए। यस आ रही ना आवाज? नहीं आ रही? थोड़ा सा माइक से कम आ रही है, लाउड ले लेते हैं। हेलो, हाँ सर। आवाज आ रही है अब? हाँ सर। ठीक है, ओके। तो ना दिन में मरूं ना रात में, और जब वध हुआ तो कैसे हुआ? शाम का समय था। ओके, यस सर। ना दिन थी ना रात, क्या थी वो? शाम थी। ना घर के अंदर मारूं ना घर के बाहर, तो जो घर का दरवाजा होता है डेहरी बोलते हैं उसको। ओके, जो कदम बढ़ाते हैं लोग, ठीक है, दरवाजे के बीच बीच का जो कदम होता है वहां उसकी डेथ होती है। ना इंसान मार सके ना जानवर, तो वहां पर भगवान ने क्या किया था? नरसिम्हा। नरसिम्हा उतार दिया। यस सर, नरसिम्हा। यस। आधा वो इंसान थे, आधा पशु। ठीक है, ना अस्त्र मार सके ना शस्त्र, अपने नाखून से मार दिया। यस सर। नाखून की बात तो हुई नहीं थी ना। यस यस। नाखून किया, नाखून से मार दिया, पेट फाड़ दिया। ना जमीन के ऊपर मार सकूं ना आकाश में, तो अपने जादू में यहाँ मार दिया। यस सर। तरक्की मार दी, राइट? Yes, sir. ज्यादा दिमाग लगाने वाले का सवाल। सही है? तो ऐसा लोगों के साथ में हुआ। कुछ लोगों ने बोला भाई तेरी मैं बोलता था एक समय में मतलब ऐसा आएगा 6 मिनट और, ठीक है? 6 मिनट में हम लोग वाइंड अप कर देंगे। सो एक वक्त ऐसा आएगा जब मेरे पास में कोई बाइक होगी। 15 मैंने काम करना स्टार्ट किया, बाइक मेरे पास में थी नहीं। लोगों ने बोला नहीं, 2 टाइप के लोग होते हैं, पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो लोगों ने बोला ठीक है पहले तू कर ले फिर हम देखेंगे, यस। तेरा हो जाएगा फिर हम कर लेंगे। यस। आया? Yes. लोगों ने सबसे करना चालू कर दिया, मना करना चालू कर दिया, बोलना चालू कर दिया, बात गलत होने, ठीक है, बहुत दिक्कतों को बोला। और पहले तू कर ले फिर मैं करूंगा, आप सब दिखेगी वो लोग, ठीक है? कई लोगों को मैंने पता, जिसने विश्वास किया मैं आगे बढ़ता चला गया, जिसने मतलब छोड़ा वो छोड़ता चला गया। मैंने बोला एक दिन ऐसा होगा जब बहुत सारे हजारों लोगों का काफिला मेरे साथ में होगा। एक दिन ऐसा होगा कि मेरे पास में भी पैसा आएगा, एक दिन ऐसा होगा कि मेरे पास में भी घर होगा, कार होगी, फॉरेन टूर होगा। सब लोगों ने मना कर दिया। यस यस। बोले कुछ मिलने वाला नहीं। यस सर। मैंने बोला ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, सारे सिर्फ एजुकेशन है, कमाई का मौका फ्री में मिलता है। यस सर। सलाह देने का सबसे आसान काम है, फ्री में मिलता है। तो लोगों ने विश्वास नहीं किया। दोस्तों विश्वास की कोई दवाई नहीं होती, विश्वास कभी बाजारों पर नहीं मिलता कि जाओ मार्केट में भैया विश्वास कितने रुपए किलो, अपने 10 रुपए के 5 किलो तोल देगा, बोले ऐसा नहीं होता। वरना होता तो मैं क्या पता कुंटल लेकर के आता सबको जाना, ऐसा नहीं होता। ठीक है, विश्वास कभी बाजारों पर नहीं मिलता, ये दिल से किया जाता है। जी सर। ओके, इसकी खेती दिल में होती है, बंजर भी यहीं पर होता है। जी सर। मैंने बोला भैया स्टार्ट कर ले, भरोसा कर मेरे पे, मैंने देखा है बड़ी इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, IDSA में है, WFDSA में है, गवर्नमेंट आगे बढ़ने के लिए बोल रही है, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर में कानून बना दिया है, दिशा निर्देश बना दिए हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लीगल इंडस्ट्री है, पैसा आता है, टैक्स कटने के बाद में आता है, मैं भी टैक्स भर रहा हूँ, पूरा सब कुछ ओके है, कर ले। लोगों ने विश्वास नहीं किया। लेकिन एक बात आपको समझने की जरूरत है कि जिंदा होने के लिए श्वास की जरूरत पड़ती है और आगे बढ़ने के लिए विश्वास। यस यस। विश्वास किया, सब मिला। और हाँ, फैसला जिंदगी में खुद कर लिया। मैंने बोला कि जब मैं पैसे मांगने गया था ना, तो लोगों ने सपोर्ट नहीं किया था। तब से कौन अपना है कौन परा है मेरे को पता चल गया। मैंने बोला कि मैं जाऊंगा तो मना करेंगे, और बाद में जब मेरा क्या था, फैसला था कि ठीक है मैं MBA करूंगा, पूरा मूड था मेरा MBA करने का। मैं जाता हूँ लोगों के पास में, बोले MBA करना है, 25,000 चाहिए, आप 5 दे दो 10 दे दो। बोलते अरे क्या करेगा, पहले वही लोग जो बोलते हैं MBA कर ले, वो लोग बोलते हैं कोई मतलब नहीं MBA। जब जिस चीज के लिए आप पैसा मांगते हो और अगर वो सामने वाला पैसा देना नहीं चाहता, तो आपको ये पक्का बोलेगा मत कर, बेकार है। आप डिस्टर्ब को लेने की बात करना, पैसे मांगने की कोशिश करना, कोई बोलेगा डिस्टर्ब करना है, पैसे चाहिए, भाई मत। यस सर, सलाह देंगे। यस सर। क्योंकि फिर क्या होगा, फिर वो नेगेटिव सलाह देंगे। बात भूला ही हो, मैंने बोला था कि पॉजिटिव नेगेटिव 2 सलाह देते हैं लोग।
Yes, अब sir. नेगेटिव समझा देंगे, अरे मतलब सब बेकार है, मतलब बेकार है, कुछ नहीं है। जिसने किया ही नहीं उसको क्या पता चले, सही है? तो आलम इस तरीके का होना चालू हो गया, लोगों ने विश्वास करने से मना कर दिया, लेकिन जिसने विश्वास किया आगे वो बहुत आगे बढ़ा हुआ चालू कर दिया। अब मैं क्यों होता है अपने सीनियर पर अपने अप्लाइंस को। अब एक बात मेरे पास में थी कि इन सवालों का करना क्या है, लोगों को सवालों का जवाब दिया कि भैया इंडस्ट्री बड़ी है, एजुकेशन मिलता है, ऐसा ऐसा इंडस्ट्री है, तो अपने एजुकेशन बताया, समझाया। कुछ लोगों ने हाँ, कुछ लोगों ने ना बोला। हमारा ये काफिला चलना चालू हो गया, काफिला बढ़ते चला गया, चला गया। और शुक्र है कि आज बहुत कुछ मिला है। कभी दूर से देखते थे कारवां, आज कारवां का हिस्सा बन गए। कभी दूर से देखते थे कारवां, आज कारवां का हिस्सा बन गए। फख्र और शुक्र है तेरे विश्वास, आज घर घर का हिस्सा बन गए। तो ये मिला, लेकिन हाँ समय लगा। विश्वास या पैसे नहीं थे, जुगाड़ किया, यहाँ से पैसे का जुगाड़ किया और स्टार्ट कर दिया, और वो काफिला बहुत आगे बढ़ना चालू कर दिया। अब एक बार इतनी थी कि जो बोलते थे कुछ नहीं होगा, तो ज्यादा कुछ तो किए नहीं, मात्र 4 से 5 महीने का समय हो रहा है, ठीक है? फिर से यस सर। 4 साल 5 महीने 19 दिन और कुछ केस हो रहे हैं अभी। यस सर। डिवसॉट स्टार्ट किया था मैंने, और डिवसॉट में जो मेरा घर था पहले, बहुत कमजोर घर था। जब आप लोगों ने बताया क्या मिला डिवसॉट के बदौलत, फैसला खुद लिया था मैंने, डिसीजन खुद का था मेरा कि मेरे को घर बनाना है, सब कुछ करना है, ज़िंदगी मेरी है। जब पैसे मांगने लोगों ने सपोर्ट नहीं किया तो सलाह मांगने नहीं जाऊँगा, अब बताऊँगा ही नहीं कि पैसा मैं किस चीज़ के लिए मांगूंगा। कुछ लोगों ने दिया, कुछ लोगों ने नहीं दिया, जुगाड़ किया, तो अब मैं जो करता हूँ। और जो घर के हालात थे बदल गए, सब बदल गए। 4 साल 5 महीने 19 दिन के अंदर डिवसॉट की बदौलत आज 2 फ्लोर का घर, मतलब एक बिल्डिंग नीचे उसको रिनोवेट किया और ऊपर भी बना दिया। ये डिवसॉट ने मेरे को दिया। मम्मी जी स्कूल में खाना बनाने का काम करते 3 साल पहले ही फ्री करा दिया जब मैं स्टार हुआ था, और 2 साल पहले मैंने उनको फ्री वहाँ से करा दिया, वो भी हो गया। बाइक ले लिया था, बाकी छोटे मोटे चीज़ें तो बहुत सारी है। सपना था कि आगे बढ़ना है, कभी प्लेन में बैठना है, वो भी हो गया। फॉरेन टूर का हमने देखा था, किसी दिन हम भी सिंगापुर वगैरह कहीं फॉरेन जो है जाएंगे, टूर भी अचीव कर लेंगे। कभी जब लिफ्ट मांगते थे लोग बाइक में लिफ्ट नहीं देते थे, और सोचते थे कभी मेरे पास में बाइक होगी। जब काम करते थे बाइक में तो एक उम्मीद थी कि हमेशा मेरे सामान इतना ट्रॉली में लेकर के जाना पड़ता है। Yes. ट्रॉली में जगह नहीं होती। यस सर। पहले लोग सुनने को मैंने बोला था कि नेक्स्ट टाइम हम कार से आएंगे, टेंशन ना हो। यस सर। एक समय ऐसा आएगा कि ट्रॉली में सामान नहीं, बाइक में जगह नहीं हो रही है, कैसे करके जाएंगे। ठंड में गर्मी में हम काम करते, दिक्कतें बहुत आती थी। नेक्स्ट समय आएगा कि हम कुछ करेंगे, कुछ नहीं किया। 10.5 लाख की कार लेकर के बाहर खड़ी है आपके सामने। कम मिला, और 49 माइल कुछ चैट का एम्बेसडर का लेवल लेकर के आपके सामने खड़ा हूं। क्या बात है। 2 4 8 10 लोग नहीं, पूरे 2500 लोगों का काफिला लेकर के आपके सामने लोगों की जिंदगी की बातें कर रहा हूँ। मैं बोलना चाहूँगा हर उस व्यक्ति का, हर उस शख्स का जिसकी वजह से आज मैं जिंदगी में आगे बढ़ा। ओके, तो मैं ये चाहता हूँ कि उनको धन्यवाद करने के लिए आप अपनी जगह पर खड़े होकर के धन्यवाद करेंगे। मैं बोलना चाहूँगा मेरे सारे सीनियर का मिस्टर शुरुआत कई लोगों के साथ में हुई, नाम लूँगा, बहुत सारा समय बीत जाएगा, टाइम बहुत हो चुका है। आपके सारे जो सीनियर है उनका थैंक्स, आप लोगों का थैंक्स। तैयार हो आगे बढ़ने के लिए? दोस्तों, डिवसॉट ने मेरे को सब दिया। आज 10-20 हज़ार का
1000 कमाने की पहले लोगों की सोच होती है, बड़ा गेम ऑफ ड्यू शॉट 4 महीने 5 साल 19 दिन के अंदर में 1 लाख रुपए हर महीने की इनकम में काम करोगे। एक साल पहले ही मार्च में, अब वो साल हुआ भी नहीं है, मार्च में ही आज अपने को रॉयल्टी इनकम मिलती है। यस एक्स्ट्रा सारे सीनियर का जिनके बदौलत आज आगे बढ़ा सकता विजय कुमार सर, पीयूष सर, अवनीश सर, राहुल कुमार सर, प्रवीण सर, टीएस धीमान और ट्यूशों के भगवान मिस्टर एंड मिसेस संजय तिमान। बाकी सारे सपोर्ट मेरे जो मेरे फ्रेंड है मिस्टर नितेश बानवसी, मेरे पार्टनर्स मिस्टर विनायक खोबड़गढ़ी जी, संदीप परिहार, अनिल टाडेकर, संदीप, मतलब बहुत सारे लोग हैं, सतीश गजबी साहब और जितने भी सीनियर हैं, देवकुंदर सर और सारे के सारे सीनियर, हर किसी का थैंक यू। अगर आप नहीं होते तो हम नहीं होते। आप लोगों के सबके प्यार और सम्मान की वजह से आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ दोस्तों। एक बार अपने आप से करिए। और सब मिलेगा, बस आप लोगों को उम्मीद को समझ के चलना है। तैयार हो आगे बढ़ने के लिए, पैसे कमाने के लिए, माता पिता को कुफरी करने के लिए, नशा करने के लिए तो नहीं। ये पता चल रहा है कौन सा नशा करते हैं आप याद जाने के लिए। सही में तैयार हैं कामयाबी की नशे के लिए, आगे बढ़ने के लिए, गुड मोटिवेशन के लिए, ऐसे फ्रेंड्स के लिए, अपना नाम बनाने के लिए, पहचान बनाने के लिए, माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए, माता पिता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, डिपेंड बनने के लिए। मेरी बहनें समय नहीं है आप लोगों के पास में। घर वाले कब शादी करा देंगे पता नहीं है आपको, क्या हो जाएगा पता नहीं है आपको, कौन फिर के ले लेगा पता नहीं है आपको, फिर लेगा। एक बात याद रखना, जैसे जाएंगे जो आपको नेगेटिव करे समझ आपकी फिर के ले रहा है, समझ जाए। ऐसे बनना नहीं है, आगे बढ़ना है। तैयार हैं? किसी को अपनी फिर के लेने मत देना, फैसला लीजिए जिनके साथ में स्टार्ट किया है, मतलब आए हैं, भरोसा कीजिए। विश्वास कभी बाजारों पर नहीं मिलता और मौके की कोई शक्ल नहीं होती। ओके, 5 तो 10,000 में भी होनी थी, 3 लाख में भी होनी थी, जिनने किया वो आगे बढ़ जाएंगे। ओके, तैयार है? तो कुछ चंद लाइनों के साथ में हम वाइंड अप करेंगे, पर जिंदगी का सार है उसमें कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आसाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता दिखोगे, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता दिखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिनको नदियों ने सींचा है। होता है लोगों के घर में माता पिता बहुत सपोर्ट करते हैं, पैसे बहुत होते हैं, ठीक है, सपोर्ट मिल जाता है। ऐसा नहीं, कभी कभी खुद को भी जिंदगी में कुछ करना पड़ता है। आज सेल्फ डिपेंड बनने का समय आ चुका है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिनको हमेशा वाला सब कुछ मिल गया, जो चाहा वो मिल गया, नहीं मिलता था मेरे को। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिनको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी बात शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों को भी शोर में रहके ताने वाले लोगों ने ये नहीं चलता, वो नहीं चलता, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, सबको कामयाबी के तमाचे पड़े हैं, सबको। इस जग में जितने जुल्म नहीं, मना करेंगे लोग, घर वाले मना करेंगे, पैसा नहीं है, ये नहीं है, मना करेंगे, एक बार करियर का फैसला ले लेना। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रह के सच कहने की आदत। मैं सालों से भी गहरा, तुम
कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे? झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक है। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, ये मोटिवेशन है आगे बढ़ने का, ये लाइन बहुत मोटिवेट करती है बच्चे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक है। अपने ही हाथों रचा स्वयं, किसी से मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भक्ति में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब का सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू सब। और लास्ट में आग लगा दो पानी में, शरारत करना तो कुछ ऐसी, आग लगा दो पानी में, शरारत करना तो कुछ ऐसी, और सीहोर के घर घर में पहुंचा देना ट्यूब शॉट, बगावत करना तो ऐसी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर के लिए एक बार दाम के ताली हो जाए, जोरदार ताली हो जाए, जोरदार। थैंक यू वेरी मच सर, इतने सारा ज्ञान देने के लिए, नॉलेज देने के लिए, मोटिवेशन देने के लिए थैंक यू वेरी मच। एक बार झूम कर सर के लिए दाल के ताली हो जाए। अब दोस्तों वैसे तो गुरु जी को देने के लिए हमारे पास कुछ खास नहीं है, जितना भी कुछ है सब गुरु का ही दिया हुआ है, लेकिन फिर भी गुरु जी हमारे आज की इस ट्रेनिंग सेशन को याद रखे, इसलिए हम सीओर टीम की ओर से एक छोटा सा तोहफा उनको देना चाहते हैं। तैयार है? तो चाहूँगा कि गुरु जी एक बार फिर से आप स्टेज पे आने का प्रयास करें। सर के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए, जोरदार। वेलकम ऑन द स्टेज सर। मैं चाहूँगा आज प्रिविलेज आप आगे सर को रिकॉग्नाइज करें।